बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने एलपीजी 1 रुपये 18 पैसे फी किलो मजीद सस्ती कर दी। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 13 रुपये 89 पैसे सस्ता हो गया। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,527 रुपये 47 पैसे होगी। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 214 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओगरा ने एलपीजी की 1 रुपये 18 पैसे फी किलो मजीद सस्ती कर दी। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 13 रुपये 89 पैसे सस्ता। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,527 रुपये 47 पैसे होगी। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 214 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बेशतर नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। आमिर टाउन, हरबंसपुरा, केनाल बैंक स्कीम, हरबंसपुरा मोड़ पर बारिश का पानी जमा है। जोहर टाउन एफ ब्लॉक की गलियाँ पानी से भर गईं। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मूसलाधार बारिश आमी टाउन हरबंसपुरा तालाब का मंजर पेश करने लगा। केनाल बैंक स्कीम हरबंसपुरा मोड़ पर भी बारिशी पानी जमा, रिहायशी घरों में महसूर। बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं। वासा और जिला इंतजामिया नकासी आब में नाकाम। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से जल्द नकासी आब का मुतालबा कर दिया। शाहजमाल कॉलोनी में बारिश के बाद पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आमदरफ बुरी तरह मुतासिर, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मोटरसाइकिल सवार और पैदल शहरी बारिशी पानी में फंस गए। इधर जोहर टाउन एफ ब्लॉक की गलियां भी बारिशी पानी से भर गईं। बारिश में पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। दरिया रावी में पानी की सतह में बतदरीज कमी। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, क्या सूरत हाल है? दरिया रावी में पानी में कमी देखने में वाज़े नज़र आ रही है और बहुत ही जल्दी पानी कम होता नज़र आ रहा है। इस वक्त पानी का बहाव जो है वो तकरीबन 67,900 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि पानी में मज़ीद कमी देखने में नज़र आएगी और इसी हवाले से दूसरी जानिब रेस्क्यू एहलकारों को और PDMO का कहना है कि यहाँ पर मानसून का नोवा स्पेल का भी आगाज़ हो चुका है, जिसमें तूफ़ानी बारिशों का भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पानी में कमी आ रही है, इससे बारिशें अगर हो भी जाती हैं तूफ़ानी, तो इससे खासा फ़र्क जो है वो दरिया रावी के पानी के इजाफे में देखने में नहीं नज़र आएगा। लेकिन ताहाल जो है वो शहरियों के लिए दरिया रावी की आमद का जो है उस पर पाबंदी जो है वो ताहाल लगी हुई है, जबकि रावी पुल के ऊपर जो है वो शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है और शहरी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ दरिया रावी में सैलाब की सूरत हाल थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और इसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका।
सैलाब के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर आवाम के नुकसान का अजाला करेंगे। 2000 से ज्यादा मोजाजात सैलाब से मुतासिर हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली मुल्की तारीख का पहला मुनज़्ज़म और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों को बरवक्त मुतासरा इलाकों से निकाला गया। आज से लाहौर के स्कूल खुल रहे हैं। 8 क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना था कि सूबे में तारीख का गैर मामूली सैलाब आया। तीनों दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में सुपर फ्लड की सूरत हाल है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। 7.5 लाख को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने 5 लाख मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए। 400 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए। रावी, सतलुज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है। जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है और तकरीबन 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। 5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं वो इस वक्त तक महफूज मकामात तक पहुँचा दिए गए हैं। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है इस गैर मामूली सूरत हाल में। मरियम औरंगजेब का कहना था 1,15,000 अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। मुतासिरा इलाकों में खुश्क राशन और फील्ड अस्पताल कायम है। तारीख में पहली बार ड्रोन और थर्मल कैमरों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भारत के स्पेलवीज खोलने से पाकिस्तान में सैलाब आया। मरियम नवाज सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। कल से लाहौर के स्कूल खुल रहे हैं। वजीर आला जो दिन रात इसकी ओवरसाइट कर रही हैं, इसको ओवरसी कर रही हैं और उस पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त मुतहरिक है। रेस्क्यू 1122 ने कमाल काम किया है। PDMA ने बहुत अच्छा काम किया है। जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है वो इस फ्लड के सिलसिले के फौरी ख़त्म होने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो इसका तखमीना लगाएंगी और तमाम लोगों का अजाला उस नुकसान का किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था सैलाब से घरों, फसलों का बहुत नुकसान हुआ। तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाएगा। हुकूमत अलर्ट, अदारे फील्ड में हैं। अवाम का साथ दरकार है। सैलाब मुतासरीन के मालो सामान का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने कहा पानी के हवाले से हसास सूरत हाल रही। तमाम मुतल्लिका इदारे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक हैं। और जो इंडियन इस डैम से पानी के रिले के मुतल्लिक तो सारा दिन जब से ये न्यूज़ आई तमाम मुतल्लिका अदारे और उसमें फेडरल अदारे भी और PDMA पंजाब हम इस इंफॉर्मेशन की अथेंटिकेशन के बारे में अपने तमाम ज़राए से हमने कोशिश की और अभी हम इस काबिल हुए कि हम आपके साथ कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। इस दौरान चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस चीज़ के बारे में वो पूरी तरह से छानबीन की हमने कोशिश की और लम्हा बलम्हा वो तमाम सूरत हाल से आगाही लेते रहे। और सतलुज में आपके इल्म में ही है कि पानी के बहाव 2,53,000 क्यूसेक इस वक्त। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कटारबंद रोड, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में पानी का लेवल पहले से कम हो गया। सैलाबी पानी आने से कटारबंद रोड से मुंसली, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन डूब गए। सैलाबी पानी का लेवल 4 से 5 फुट कम हो गया। शहरियों ने अपने नुकसानात बारे बताया और हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद न मिलने का शिकवा भी किया। मुतासरा इलाकों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा। नुमाइंदा तो अभी तक कोई भी नहीं आया। नुकसान जो है बस आपके सामने ही है
जो एक तो ये जो है माफिया, रेत वाला माफिया है, जो रेत निकाल के ये ज़मीन खाली कर दी है, सोसाइटीज़ बना दी है, कोई हाल नहीं है, इधर कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा हुकूमत का, आवाम का नुकसान हो रहा है। अभी भी आपने देखा होगा रास्ते में मवेशी लोग अपने वापस लेके जा रहे हैं, सब कुछ अपना इधर छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आ रहा, कोई जनाब काम नहीं हो रहा, बातें बड़ी बड़ी। और पीडीएमए के मुताबिक रावी के मुकाम शादरा और साइफन से पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। मुतासरा इलाकों से भी जल्द पानी की निकासी हो जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। थीम पार्क सोसाइटी में दाखिल होने वाले दरिया रावी के सैलाबी पानी में कमी। सोसाइटी में सैलाबी पानी से 10,000 से ज्यादा रिहायशी मुतासर हुए। घर, दुकानें और कीमती सामान सैलाबी रेले की नजर हो गया। मुख्तलिफ तंजीमों और अवामी नुमाइंदों ने मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स लगा दिए। थीम पार्क सोसाइटी दरिया रावी के सैलाबी पानी की जद में आई। सोसाइटी में सैलाबी पानी से 10,000 से ज्यादा रिहायशी मुतासिर हुए। घर, दुकानें और कीमती सामान सैलाबी रेले की नजर हुए। सोसाइटी में अब पानी की सतह में कमी आने लगी। मुतासरीन माली नुकसान के इज़ाले की अपील कर रहे हैं। हमारा घर, फैमिली सारी कुछ उजड़ गया, कोई चीज़ नहीं हम बाहर निकाल सके। अचानक रात को पानी आया, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तामन करे। हुकूमत मेहरबानी करे, साडा पानी कढ़ देवे, कोई मशीनरियां लिया के साडे घर दे कोई फायदा। असीं लैके रोडां ते बच्चे बैठे हैं, समान रुड़ गया, सब कुछ रुड़ गया। इस टाइम साडे कोल कपड़ा पाण वास्ते भी नहीं आया। साडे गरीब आम जिन्ने भी हिंदुस्तान सामने सारे पानी डुब गए ने। बच्चे, बूढ़े, जवान सारे, कोई से शै नहीं, कोई से चीज़ दी चुकी इत्थों ते बड़ा परेशान है। ते मेहरबानी है हुकूमत दी, साडे नाल गरीबां को तामन करे। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ तंजीमों और अवामी नुमाइंदों ने कैंप्स लगाए। खाने पीने समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सोसाइटीज में पानी की सतह 20 फीट से कम होकर 10 से 12 फीट तक आ गई, फिर भी खतरा अभी टला नहीं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का खुदपुर गांव का दौरा। MNA मलिक अफजल खोखर के हमरा इमदादी ट्रक के इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा किया, मकीनों से मुलाकात की और इमदाद की यकीन दहानी करवाई। मलिक फैसल खोखर ने कश्ती में सवार होकर मुतासरा इलाकों का विजिट किया। फैसल अयूब खोखर ने कहा, इब्तदाई मरहले में 200 से ज़्यादा इमदादी पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। इमदादी सामान में घी, चावल और आटा समेत रोज़मर्रा की अशिया शामिल हैं। दो तरह की तैयारी होती है। एक तैयारी होती है जो फ्लड के दरमियान में होती है और एक होती है फ्लड के बाद में। फ़िलहाल तो देखें कि हम फ्लड के दरमियान में, इस टाइम अभी पानी उतरा नहीं है, तो इस टाइम जो मसाइल हैं हमारे पास खाने पीने के अशिया के हैं, हमारे पास शेल्टर के हैं, इस तमाम के लिए तो हुकूमत पंजाब कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि ऐसी भी इलाके हैं, ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर पहुँचना इस टाइम बहुत मुश्किल हुआ है। इस टाइम जहाँ पर आप खड़े हैं, आगे सड़क नहीं गुजरी, आगे इस टाइम हमने कश्ती में हम गए हैं और देखें कि ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं। इस टाइम हम वज़ीरों का, MNA MPS का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये, हीरो असल में मैं नहीं हूँ। हीरो अकबर जैसे लोग हैं, यासिर जैसे लोग हैं जो 24/7 चाह रहे हैं। 8 घंटे नहीं, ये 18 घंटे चाह रहे हैं, 20 घंटे चाह रहे हैं। असल में इनको हौसले बुलंद करने वाली बात है कि देखें कि आपके फैमिली को मूव कर रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं। इंसानों के लिए सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर, रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर, MPS अंस महमूद और एहसन अफजल का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से इजहार यकजहती की। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर, सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर, रुकन सूबाई असम्बली अंस महमूद और एहसन अफजल खोखर ने अपने हल्के में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वफ़द ने मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और सैलाब ज़दगान से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। मोहम्मद अफजल खोखर ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम कर रही है, किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। फैसल अयूब खोखर ने यकीन दिलाया कि मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। अंस महमूद और एहसन अफजल खोखर ने भी मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हुए उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। लॉयल मॉल सेंट्रल मॉडल स्कूल में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। 400 से ज्यादा सैलाब मुतासर अफराद को महफूज पनाह दी गई। ACCT बाबर अली और AC कैंट फातिमा की निगरानी में सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। लॉयल मॉल सेंट्रल मॉडल स्कूल में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाया गया है। 400 से ज्यादा सैलाब मुतासरा अफराद को महफूज पनाह फराहम की गई।
एसी सिटी बाबर अली और एसी कैंट फातिमा की निगरानी में सहूलियात दी जा रही हैं। बाबू साबू बंद पार्क से तल्लत पार्क, आमिर पार्क के सैलाब मुतासरीन को शेल्टर, खाना और मेडिकल सहूलियात दी जा रही हैं। बाबर अली का कहना था, मुतासरा इलाकों में सैलाब की शिद्दत कम होने पर लोग वापस भी जा रहे हैं। कैंप में तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल रेडिगन स्कूल पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे अराउंड 350 लोग हैं जिनको हम वहाँ से तलत पार्क से रेस्क्यू करके लाए थे। ये पहले इनकी तादाद 400-500 करीब थी, लेकिन अभी चूँकि पानी का लेवल जो है वो रिसीड होना शुरू हो गया और लोग अपने घरों को अपनी ही मर्जी से वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा का कहना था, खाने पीने के साथ साथ मेडिकल की मुकम्मल सहूलत दे रही हैं। रेस्क्यू की टीम भी मौजूद है। यहाँ रेस्क्यू 1122 और क्लिनिक ऑन व्हील्स का जो स्टाफ है वो मौजूद है और ये रूटीन का अपना चेकअप भी करवा रहे हैं। कुछ वैसे बच्चों को कोई बुखार है या बीपी शुगर वो भी हैं। वैसे तो यहीं से सारी मेडिसिन इनको मिल रही हैं। अगर कोई इनको फील होता है डॉक्टर्स को कि ये सिचुएशन ज़्यादा इसकी जो है क्रिटिकल है तो वो रेफ़र भी कर सकते हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ऐसा इशू नहीं है। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के साथ साथ घरों से इनका कीमती सामान भी निकाला जा रहा है। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मांगा मंडी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लाहौर के नवाही इलाका मांगा मंडी में सैलाब मुतासरा आबादियों में फंसने वाले अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। पाक फौज पुलिस रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकली के साथ साथ खुराक भी फ्राहम कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा, दरिया रावी से मुल्हिका तमाम मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए तसल्ली बख्श इंतजाम किए गए हैं। जी, आपको पता है कि हमारा लाहौर में हमने 2,20,000 शादरा के पॉइंट से गुजरा, जो अल्टीमेटली यहाँ से भी गुजरा, लेकिन ओवर द पास्ट 2 डेज़ ये रिसीड हुआ है और अभी हमारा शादरा पे 70,000 क्यूसेक जो है वो आ रहा है। तो साथ साथ यहाँ पे भी पानी रिसीड होना शुरू हुआ है। जहाँ तक मांगा का और इस एरिए का तल्लक है, हमारे एसी साहब, रेस्क्यू की टीमें, पाकिस्तान आर्मी की टीमें इधर स्टेशन है। हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए और यहाँ पे हमारा रिलीफ कैंप है, जहाँ पे हमने लोगों को पहुँचाया भी और उनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जानवर अंदर हैं और उनकी रिक्वेस्ट आती है कि हम अपने जानवरों के लिए चारा लेके जाना चाहते हैं, तो भी हम पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हमारी जो रेस्क्यू की टीमें हैं, ये बेसिकली यहाँ पे शेखुपुरा का भी नानो डोगर का एरिया है जो केटरफार होता है, कसूर का भी एरिया है, ननकाना का भी एरिया है। उन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी हमारी टीम लाइजान में है। ये छुट्टियां खत्म, 1 सितंबर से तालीमी सरगर्मियां शुरू। लाहौर के स्कूल आज से खुल जाएंगे। डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 45 सरकारी स्कूल सैलाब ज़दगान के कैंपों में तब्दील। सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड, मराका, मांगा, चुंग, शादाब कॉलोनी, सग्या के सरकारी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। बंद रोड, शफीकाबाद, प्री महल, शाहदरा, नियाज़बेग, शाहपुर कांचरा, बंद रोड के सरकारी स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। 1 सितंबर से तालीमी सरगर्मियां शुरू। लाहौर के स्कूल आज से खुल जाएंगे। डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 45 सरकारी स्कूल सैलाब ज़दगान के कैंपों में तब्दील। सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड, मराका, मांगा, चुंग, शादाब कॉलोनी, सग्या के सरकारी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। बंद रोड, शफीकाबाद, प्री महल, शाहदरा, नियाज़बेग, शाहपुर कांचरा, बंद रोड के सरकारी स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। शहर में चीनी की किल्लत हाल बेशतर इलाकों में किराना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी सिरे से दस्तयाब नहीं। होलसेलर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को चीनी दिए जाने का इंकशाफ हुआ। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चीनी की सप्लाई की जाने लगी। किराना फरोशों का सरकारी रेट 175 रुपये के बरक्स महंगी चीनी लेने से साफ इनकार। 186 रुपये से लेकर 175 रुपये फी किलोग्राम नहीं बेच सकते। किराना फरोशों की जानिब से ये कहा गया है। शहर में चीनी की किल्लत हाल बेशतर इलाकों में किराना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी सिरे से दस्तयाब नहीं। लेस्को का करोड़ों रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 1400 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है।
लेस्को ने करोड़ों रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला कर लिया। 100 और 50 केवी ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। सिस्टम अपग्रेडेशन न्यू कनेक्शन के लिए 1400 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी ने 100 केवी के 900 ट्रांसफार्मर्स, 550 केवी के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया। ट्रांसफार्मर्स सारिफीन को न्यू कनेक्शन के लिए फराहम किए जाएंगे। 100 और 50 केवी के ट्रांसफार्मर्स शहरी दही इलाकों में भी सिस्टम में नस्ब होंगे। लेस्को हकाम के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स के सिस्टम में तनसीब से बिला तातुल बिजली की फ्राहमी में मदद मिलेगी। गड़ी शाहू का इलाका मोहम्मद नगर नाकारा सीवरेज निज़ाम के बायस बारिश के बाद तालाब बन गया। गलियों में बारिशी पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद निकासी आपको मुमकिन बनाने में नाकाम रही। मोहम्मद नगर में बारिश का पानी जमा होने से इलाका मकीनों, राहगीरों और ताजरों को मुश्किलात का सामना रहा। मकीनों का कहना है कि जब भी बारिश आती है पानी कई दिन जमा रहता है, जिससे गलियां तबाह हो चुकी हैं। ताजरों ने कहा पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद निकासी आपको यकीनी बनाने नहीं पहुंची और टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। 7 साल से हम वासा वालों को भी कह के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे लोग पाक धरती पे आते हैं और ये आप देख लें गटरों का पानी है, यहाँ से गुजर के कहाँ जाएंगे वो लोग। हमारी सुनवाई किसी तरफ नहीं है। मरियम नवाज साहिबा से हमारी गुजारिश है कि वजीर आला आपको अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने इज्जत दी है, तो आप इस इलाके की तरफ भी थोड़ा सा गौर करें कि जो ज़ाहरीन हैं, जो शुरू से जो है ना यहाँ का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे पाइपलाइन अगर डल जाए तो फिर यहाँ पे ये इतने से जो है ना एरिए में ये फिर पानी खड़ा। शहर में बारिश के बाद निकासी आपकी नाकिस सूरत हाल। शाहराहों पर बारिश का पानी जमा रहा। सिविल सर्विस अकेडमी वाल्टन के तरफ की सड़कें भी बारिश के कई घंटों बाद तक तालाब का मंजर पेश करती रहीं। बारिश का पानी जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही बल्कि ताजरों की कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गईं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम रही है। शहरियों की जानिब से वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया गया। शहरियों ने शिकवा किया कि जब भी बारिश आती है कई दिन पानी जमा रहता है। बारिश रुकी हुई है अभी तक, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इधर कोई भी अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात है मेरे पीछे सिविल सर्विस अकेडमी है, इधर पाइपलाइन है जो वो डलनी चाहिए इस रोड की, अभी तक कोई बात नहीं हो रही। लेकिन मेरी गुजारिश है इधर जो पानी का सिस्टम है ना ये क्लियर होना चाहिए। हमारी दुकान है, इसके पीछे हम सुबह के आए हुए हैं, हमने सुबह का कोई काम नहीं किया हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारबेक्यू फकीरा टिका है, ठीक है, वो सुबह से बैठा हुआ आगे 4 बजे का, अभी तक उसने काम करके नहीं देखा। जल्लू में फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कंवर लियाकत ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस में प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने की जामिया मनसूबाबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस में महकमा जंगलात ने मंसूबों से शुरा को आगाह किया। सीएम एग्रो फॉरेस्ट्री मुहिम के तहत 3,790 एकड़ पर फॉरेस्ट वेस्ट लैंड पर 13,75,000 दरख्तों की शजरकारी की जा रही है। पंजाब के नहरी रकबे पर 10,223 एवेन्यू मील पर 50 लाख दरख्तों की शजरकारी जारी है। माहौलियाती सेहत के लिए वाइल्डलाइफ नेटवर्क, डिजिटल कैमरे, GSS डिवाइसेस और CCTV कैमरे मुहैया किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कंवर लियाकत का कहना था आज माहौल दोस्त लोग एक छत तले इकट्ठे हैं। जंगलाती कामों के लिए जदीद मशीनरी खरीद ली है। शजरकारी और फॉरेस्ट्री ऑपरेशन के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त CM पंजाब, आपकी मिनिस्टर फॉरेस्ट, हम सब लोग अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए इस वक्त हम लोग जंगल की बका के लिए, जंगल की बेहतरी के लिए, अपने माहौल के दोस्त होने के लिए हम सब एक जंग लड़ रहे हैं और वो उसमें हम तब कामयाब होंगे जब आप सब हमारा साथ देंगे। डीजी फॉरेस्ट असफर ज़िया का कहना था पंजाब में दरख्तों की डिजिटल नंबरशुमारी और GIS पर मबनी सर्वे का आगाज हो चुका। सूबे भर में 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का क़याम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत में नुमाया इजाफा है। कॉन्फ्रेंस का टोटल मकसद ये है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ें, फॉरेस्टेशन करें और जो लोग सिविल सेक्टर के अंदर, सिविल सोसाइटी में बड़े नाम हैं जो ये प्लांटेशन कैंपेन चला रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट भी करें। शुरा की जानिब से फ्रेंड ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया गया। कैमरामैन एहसन के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
पीसी होटल में ई टैप्स के तहत ई कॉमर्स लीडरशिप समिट। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत। ई कॉमर्स चैलेंजेस और मौक़ों बारे माहिरीन का इज़हार ख्याल। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पीसी होटल में ई टैप्स के तहत ई कॉमर्स लीडरशिप समिट के दौरान ई टैप्स ऐप की लॉन्चिंग की गई। तकरीब में मुस्तफ़ा अहमद, आवाज़ सईद और तलहा महमूद ने ख्यालात का इज़हार किया। डॉक्टर नाजिश और आयशा नासिर ने ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के तजुर्बात शेयर किए। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के मुस्तक़बिल पर मुबाहसा भी पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनाया। सिद्रा उमर, फराज इकबाल, ज़ुहैब अरशद और तलहा मकसूद शरीक हुए, जबकि डॉक्टर अफ़गान कैसर, उमर मुबीन ने अहम निकात उजागर किए। मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। पिछले साल लाखों डॉलर पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब ने नई सोच अपनाने पर जोर दिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का शेराकोट का दौरा। ने 129 ज़िमनी इंतखाबात बारे मुशावरती इजलास की सदारत की। लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की शेराकोट आमद हुई। ने 129 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुशावरती इजलास की सदारत की। इजलास में लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वोटर्स को मुतारिक करवाने और शहर को वोट डालने का अज़म जाहिर किया गया। इस मौके पर मुशीर तौसीफ शाह, डॉक्टर ताहिर महमूद, मियाँ ताहिर, एजाज गुजर, सैफुर रहमान, मोहम्मद रमज़ान समेत दीगर मौजूद थे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का गिरजाघरों का दौरा। सेंट एंथोनी मैरी चर्च, कैथेड्रल चर्च में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक अतवार के रोज़ गिरजाघरों में मसीही बरादरी की दुआया तकरीबात के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। पुलिस के मुताबिक 2224 पुलिस अफसरान और जवान गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर मामूर थे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने सेंट एंथोनी मैरी चर्च, कैथेड्रल चर्च और दीगर गिरजाघरों का दौरा किया। इस मौके पर फैसल कामरान ने गिरजाघरों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस ने गिरजाघरों की इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात बारे इस्तफसार किया। मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाब मुतासरीन की मदद और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स लगा दिए गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए ठोकर, चुंग, मोहलनमाल, बाबू साबू इंटरचेंज पर कैंप लगाए गए। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी इमदादी कैंप्स कायम किए गए। डीआईजी सरदार अली खटक, डीआईजी सईद फरीद अली और डीआईजी इमरान शाहिद इमदादी सरगर्मियों की निगरानी में मसरूफ हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद और रहनुमाई के लिए मोटरवे पुलिस का अमला 24 घंटे कैंप्स पर मौजूद होगा। सैलाब ने जहां इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर किया, वहीं आबी हयात को भी नुकसान पहुंचा है। हिचरीज और मछली पालने के तालाब सैलाबी रैलों में बह गए। महकमा फिशरीज को 10 मिलियन रुपए से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मछली फार्मिंग से वाबस्ता अफराद भी माली बहरान का शिकार हैं। पंजाब के बड़े दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में हालिया तूफानी सैलाब ने जहां इंसानी आबादियों को मुतासिर किया, वहीं ज़राअत जिंदगी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तार सैलाबी रेलों ने मुख्तलिफ अजला में वाक़िया हैचरीज और मछली फार्म्स को तबाह कर दिया, जिसमें नायाब इकसाम की हजारों मछलियां ज़ाया हो गयीं। महकमा फिशरीज को अब तक 10 मिलियन से जायद का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। डायरेक्टर फिशरीज हैचरी साइमा सादिक का कहना है कि सैलाब ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासिर किया, बल्कि अफजाइश नस्ल का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो गया है। हम अपने दफातर, अपनी हैचरीज, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिहेबिलिटेट करेंगे। जो वाटर सोर्सेज हैं या जो हमारे बंद तालाबों के सारे डैमेज हो गए हैं। फार्मर्स की भी हैचरीज पे नुकसान और सरकारी हैचरीज पे भी नुकसान हुआ है, तो फिश प्रोडक्शन कम होगी, ज़ाया हो जाएगा काफ़ी कुछ। तो फिश प्रोडक्शन अगर कम होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। मछली फार्म से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हमारे पूरे साल की मेहनत सैलाबी पानी में बह गई। पैदावार में वाज़िया कमी मुतवक्के है, जिसके बायस मार्केट में मछली की कीमतें दुगना हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मछली जो आपको पिछले साल फार्म की मछली जो है ना, वो जो आपको पिछले साल आपने खाई है ना 500 रुपये में, वो आपको कम से कम इस साल जो है ना वो 700, 750
800 में भी मिल सकती है। महकमा फिशरीज के मुताबिक सैलाब से रोहू, मोराखी, थाईला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, सिंघारी और सोल जैसी मकबूल मछलियों की पैदावार शदीद मुतासिर हुई है। सैलाब की तबाहकारियां सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि कुदरती आफत ने आबी हयात को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अब तक मुतादिद हैचरीज मुतासिर होने से न सिर्फ महकमा फिशरीज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, बल्कि इस पेशे से वाबस्ता अफराद भी शदीद माली बहरान का शिकार हो चुके हैं और अब वो मुंतजिर हैं तो हुकूमती इमदाद के। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर वाबड़ा टाउन ब्रांच की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरा अंदाजी की तकरीब। गुज़श्ता रोज़ इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीबों में चेक तकसीम किए गए। तकरीब में वहाद सुहेल खान चौधरी असफन गुजर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। रहीम स्टोर में तकरीब के आगाज में इस्लामी सवालात का सेशन हुआ। सही जवाबात देने वाले शुरुका को कुरान पाक के तहफ़ दिए गए। वहाज सुहेल खान और चौधरी असफंद गुज्जर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मेहमानान खसूसी ने गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीबों को चेक्स दिए और राना अख्तर मरहूम की मिरास को आगे लेकर चलने पर रहीम स्टोर को सराहा। काफ़ी सारे उम्रे के टिकट्स निकालते हैं जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा 10-11-12 रबीउल अव्वल को अप टू 50% डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं और यही डिस्काउंट्स रहीम स्टोर की नई ब्रांच जो रायवन रोड पे है उसमें भी अवेलेबल होंगे। उम्रा टिकट्स के लिए कुरा जावेद अख्तर और उस्मान जाफर के नाम निकला, जिनको आइंदा कुरा अंदाजी वापटा टाउन ब्रांच पर चेक्स से नवाजा जाएगा। जनाब वहाज सुहेल खान साहब आज की तकरीब का पहला कुरा निकालेंगे। आपकी भरपूर तालियों में वहाज सुहेल खान साहब। जवेद अख्तर को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स के पूरे जीतने वालों को उम्रा टिकट्स दिए गए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा और उसके साथ साथ रहीम स्टोर वालों का भी, जिनकी वसादत की वजह से मुझे इतना अहम एजाज़ मिला। मैं जो बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, सबके लिए। और मैं जो हूँ रहीम स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगा क्योंकि हमें फाइनली उम्रा पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। रहीम स्टोर से 5,000 रुपए की शॉपिंग करने वाले शहरियों की खरीदारी कूपन अंदाजी के लिए मुंतखब किए जाते हैं। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में रंगों और केमिकल्स की बैनुल अक़वामी नुमाइश कलर्स एंड केमिकल्स एक्सपो 2025 का 2 रोज़ा मेला सज गया। नुमाइश में 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज शरीक हुई। डाइज, केमिकल्स, कोटिंग्स और टेक्सटाइल की जदीद मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। एक्सपो सेंटर में कलर एंड केमिकल एक्सपो 2025 का इनकाद 2 रोजा नुमाइश में 150 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जहां डाइस, केमिकल्स, कोटिंग्स और टेक्सटाइल की जदीद मसनूआत की नुमाइश जारी है। जितने इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान बिजनेस के लिए, एरा में चैलेंज करने के लिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इंडस्ट्री में हमें अपनी जो चीज़ें वर्किंग कर रहे हैं वो प्रेजेंटेबल कर सकें। अदरवाइज़ ये जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो हम इतनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन का दौर आ गया, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, अगर हम इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे तो मार्केट में हमारी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आएगा। इस मौका पर डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक्सपो का भी इनकाद किया गया, जिसमें डिजिटल प्रिंटिंग की जदीद टेक्नोलॉजी और रुझानात को पेश किया जा रहा है। नुमाइश इंडस्ट्री के फरोग सरमायाकारों को मुतवज्जा करने में संगे मील की हैसियत रखती है। नुमाइश में मुल्की और आलमी सतह की जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई जा रही हैं। एक्सपो का मकसद मुल्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जदीद तकाजों से मुतारिफ करवाना है और आलमी मियार के मुताबिक बनाना है। तो एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है हम सारे लोगों के लिए, और मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी को, जब हमारे पास एक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक अच्छे रॉ मटेरियल्स हमें मिलेंगे एट राइट प्राइसेस, सेकेंडली हमें जो हमारी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हमारा एक जो डेवलपमेंट हम पाकिस्तान के लिए करते हैं वही डेवलपमेंट हम जाके बांग्लादेश में भेजते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी करेगी। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का भी इनकाद किया गया। माहिरीन इंडस्ट्री के मौजूदा चैलेंजेस, मौक़ों पर रोशनी डाली गई। इवेंट सनतकारों, ताजरों और सरमायाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जहाँ वो जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकते हैं और कारोबार को तरक्की दे सकते हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा, फरीहा बतूल, सिटी 42।
अब यहाँ पर बात करें वर्ल्ड अमन कौंसिल पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम 25वीं सालाना जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरआन गाज़ियाबाद में महफिल मुनक़्क़िद हुई। महफिल की सदारत अल्लामा बशीर अहमद नजम सियालवी ने की। सरबराह वर्ल्ड अमन कौंसिल पंजाब पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती की ज़ेर निगरानी महफिल हुई। कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी ने तलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ किया। अलहाज शहजाद हनीफ मदनी, अलहाज इरफान हैदरी, हाफिज़ मरगूब हमदानी ने नजराना अक़ीदत पेश किया। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी ने ख़ुसूसी ख़िताब किया। पीर सईद अली रज़ा गिलानी, पीर सईद अफजाल हुसैन ज़िंजानी, पीर अख्तर रसूल कादरी, पीर मोहम्मद अकमल कादरी ने शिरकत की। मुफ्ती सईद आशिक हुसैन, पीर मोहम्मद सदीक नक्शबंदी, सूफ़ी मोहम्मद आज़म मासूमी शरीक हुए। मोहम्मद आमिर अशरफ, मोहम्मद इमरान अशरफ, हाफिज़ ताहा मुस्तफ़ा, मियाँ मोहम्मद सकलैन, मियाँ अशरफ चुराही ने शिरकत की। पीर सैयद फैसल गिलानी, मियाँ मोती रहमान, चौधरी इस्लाम जद, चौधरी रमज़ान गुजर, मोहम्मद उमर यूसफी भी शरीक हुए। पीर सैयद बिलाल गर्देजी, कारी लियाकत अली रिजवी, जैन अहमद शेख, अलामा अनीस, लियाकत सदीकिया और दीगर भी शरीक हुए। SP सिटी बिलाल अहमद की दावत वलीमा फ्लैटीज होटल में मुनाकिद हुई। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर, CCPO बिलाल सदीक अमियाना, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच ने शिरकत की। दावत वलीमा में SP कैंट काजी अली रज़ा, SP डॉक्टर उमर, SP अंसर अली ने शिरकत की। DIG सुहेल सुखेरा, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, DIG एडमिन इमरान किश्वर, SHO मनावा आसिफ जब्बार भी शरीक हुए। इंस्पेक्टर राना मजहर, SHO शाहदरा असद अब्बास, MPA मियाँ मरगूब, SP इन्वेस्टिगेशन फरहत अब्बास, SP CTD अब्दुल हन्ना, SP शामिर खालिद ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, नुमान शेख, आबिद चौधरी, वकास अहमद, अहमद फराज, बाबर खान भी शरीक हुए। मलिक आलम, मलिक शफ़ी, राना ज़ुहेब, शेख नुमान हैदर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नौबयाहता जोड़े को तोहफ़े दिए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम एज ग्रुप स्विमिंग चैम्पियनशिप मुख्तलिफ स्कूल्स क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले स्विमर्स ने शिरकत की। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में होने वाली चैम्पियनशिप में नन्हे स्विमर्स ने शिरकत की। चैम्पियनशिप में अंडर 8, अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11, अंडर 12 और अंडर 13 एज ग्रुप के बच्चों में 100 मीटर इनफरादी मेडले मुकाबले हुए। 25 मीटर किक बोर्ड रेस, 50 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल रेस में मुकाबले हुए। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्कूल्स और क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले नन्हे बच्चों के दरमियान स्विमिंग के दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के हवाले से आपको बताएं, कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की तैयारियां बारिशों से मुतासिर। कैंप के तीसरे रोज़ आउटडोर सरगर्मियां मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप के तीसरे रोज़ की आउटडोर बारिश के बाद सरगर्मियां मुतासिर हो गईं। बारिश के बायस LCCA ग्राउंड में होने वाले सेशन मनसूख कर दिए गए। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने मुकामी होटल के जिम में फिटनेस ट्रेनिंग की। शाम के सेशन में कौमी टीम की खिलाड़ियों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंडोर ट्रेनिंग की। हेड कोच मोहम्मद वसीम और बाउलिंग कोच जुनेद खान और कोचेस के ज़ेर निगरानी नेट्स में बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। कौमी विमेन क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ और ICC विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कैंप जारी है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप के तीसरे रोज़ की आउटडोर बारिश के बायस सरगर्मियाँ मुतासिर हो गईं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।